तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने करा दिया है, आप लोगों का अवकल समीकरण चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 में हमने सिंपली कोटि, घात, उसके बाद व्यापक, विशिष्ट इतना बता दिया था। आप लोगों को अब पता हुआ कि अब जो है हम केवल और केवल पढ़ेंगे अवकल समीकरण का सलूशन। क्या चीज पढ़ेंगे? लीनियर डिफरेंशियल का हमको सलूशन चाहिए, अवकल समीकरण का सलूशन। अब देखिए इसका सलूशन निकालने का आपको 3 तरीका पता है। 3 तरीका, जैसे 3 तरीका कौन कौन सा हम बता रहे हैं। पहला तरीका है पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, ठीक है ना। दूसरा है, अब उसके बाद दूसरा समझ लीजिए एक प्रकार से होमोजीनियस क्या होता है? समघाती समीकरण होते हैं, समघाती। और तीसरा होते हैं रैखिक। अब देखिए एक चीज पहले सुन लीजिए, उसके बाद तो करना ही करना है। पृथक्करण में हम क्या करते हैं, वैसे कल बताए थे लेकिन फिर बता देते हैं। पृथक्करण यानी जैसे कोई भी अगर इधर उधर घुमा फिरा कर दिया है, घुमा फिरा कर कैसे, जैसे मान लीजिए हम कहें ऐसा है, क्वेश्चन कुछ दिया है इस प्रकार, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स, उसके बाद dy माइनस e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस एक्स, उसके बाद dx बराबर 0। इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी एक समीकरण उठाकर दे दिया, तो अब आपको करना क्या है, उसके बाद सिंपली हमको आइडिया लगाना है। आइडिया क्या लगाना है कि इसको हम किस प्रकार से अलग करेंगे। हम ये देख रहे थे यहाँ माइनस है कि प्लस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए अब हम करेंगे क्या, इस प्रकार से अगर कोई भी दे दिया कि जिसमें हमको x के जगह y, यहाँ x है, तो ये तो खैर ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया है कि दोनों एक ही में मिक्सअप है, तो हमको किस प्रकार से उसको पृथक करके x वाले को अलग कैटेगरी में, y वाले को अलग कैटेगरी में करना है, यही हमको करना है, ठीक है ना। इसमें और समघाती में क्या होता है, अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पृथक्करण के कुछ सवालों को, उसके बाद समघाती पर, फिर रैखिक अवकल समीकरण को, ठीक। तो पहले हम पृथक्करण में चलते हैं। पृथक्करण में सिंपली देखिए भैया एक चीज और बता दे, ना जाने एग्जामिनर को क्या है इस चैप्टर से दुश्मनी था या दुश्मनी है या फिर रहेगा, ये तो नहीं पता है। जब हम 24 में पेपर देने गए मैथ का, तो इतने सारे सवाल, जो भी सवाल आए थे, जो 2 नंबर 5 नंबर में रहना चाहिए, छोटे छोटे प्रश्नों को इसी में से उठा उठा भर दिया था, और जो कि बहुत बड़े बड़े जा रहे थे, ना क्या ही बताया जाए, बहुत बड़े बड़े, बहुत लोगों का जो छूट गया था कुछ क्वेश्चन, इतना ज़्यादा लिखना पड़ गया था, हिंदी से भी ज़्यादा उसमें लिखा गया था, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पता ही है, अगर आ रहा है क्वेश्चन तो छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, सिंपल काम। पहले तो हम इसे बराबर इक्वेट करें, इसलिए थोड़ा सा हम इसको dy बाई डी एक्स या डी एक्स अपन dy करें, तो लीजिए इस प्रकार से हो गया ना, हो गया। अब हमको करना क्या है, हम dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लें, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे भाई, हमको अलग करना है, dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन इक्वल टू e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स अपॉन e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, आप करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, dy का इंटीग्रेट y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये नीचे वाले को अगर आप t मानेंगे, यही ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला पूरा आ जाएगा। मान लें लेट e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस एक्स इक्वल टू t, तो यहाँ से e पे पावर माइनस एक्स, अब इसका हो जाएगा प्लस e पे पावर माइनस एक्स, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ dx लगा तो यानी ब्रैकेट, तो ये पूरा हो गया, देखिए इंटीग्रेट 1 अपॉन t dt, तो y इक्वल टू log t प्लस c, तो y इक्वल टू log t यानी log ऑफ e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस एक्स प्लस c। अब एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि ये एक प्रकार से बन गया अवकल समीकरण। और कौन सा अवकल समीकरण बना, आप कहेंगे व्यापक बना, क्यों, क्योंकि c है, अगर c को हटाकर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशियल उचित होगा, यानी अवकल समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर c का कोई स्पेसिफाई मान है तो हम उसे बोलेंगे विशिष्ट अवकल समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न दिया जाए तो आप लोग आराम से आसानी से अलग करके कर सकते हैं। ओके, आपको ध्यान क्या देना है कि हमको अलग अलग कैटेगरी में कर लेना है, ठीक है ना। एक प्रश्न और करते हैं, e पे पावर x tan y, e पे पावर x
tan y dy, tan y dx प्लस 1 माइनस ई पे पावर एक्स सेक स्क्वायर होना चाहिए, सेक स्क्वायर वाई dy बराबर 0। ये प्रश्न है। अब हम करेंगे कैसे, देखते हैं। हमको करना क्या है, x वाले को अलग y वाले को अलग करना है। तो सिंपल काम क्या कीजिए, देखिए पहले तो आप बराबर में ढकेलिए, तो यहाँ से हो जाएगा e पे पावर x tan y dx बराबर, अब यहाँ देखिए हम माइनस में जा रहे हैं ना भाई, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, हम माइनस में जाएंगे तो इसे उलट देंगे, e पे पावर x -1 सेक स्क्वायर वाई dy बराबर 0। अब हमको चाहिए कि कहाँ 0 नहीं गलत हो जाएगा, दो बराबर नहीं होगा। अब हमको चाहिए क्या, देखिए x वाला यहाँ है, कोई बात नहीं, तो e पे पावर x अपान e पे पावर x -1 dx इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई dy अपान tan y dy तो है ही है, ठीक है ना, और सब सही है। ओके, तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब तो बहुत लुल्लू पुल्लू है, कैसे है बता दें, बताना पड़ेगा ही, क्योंकि हमको दोनों जगह टी मानना पड़ेगा। भाई इसको टी मानेंगे तो ये आएगा, इसको टी मानेंगे तो ये आएगा ना। तो इसे मान लिया यहाँ पर, चलिए पहले वाले को अगर माने e पे पावर x -1 इक्वल टू टी, तो आ जाएगा e पे पावर x dx बराबर dt। ओके, पहला हो गया। दूसरा माने अगर तो tan y बराबर t, अब t है तो t1 मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy बराबर dt1। चूंकि आसान था इसलिए ज़्यादा हम फोकस नहीं किए इस पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान t dt, 1 अपान t1 dt1। ओके, आपको मन करे तो 7 लिख सकते हैं, लेकिन कट पीट 0 हो जाएगा ना, सेम लिख देंगे तो 1 अपान टी का हो जाएगा log t इक्वल टू log t1 प्लस log में लीजिएगा c। log में c क्यों लेंगे, क्योंकि कभी कभी हम c लेते हैं, कभी कभी log c लेते हैं। log c लेने का रीजन क्या है भैया, log c लेते इसलिए है ताकि log का फार्मूला लगकर ये इक्वेट हो जाए, यानी थोड़ा और सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब देखिए log t यानी log e पे पावर x -1 इक्वल टू log t1 की जगह क्या है, आप कहेंगे tan y प्लस log c। अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, चलिए ये बताइए log e पे पावर x माइनस दिख रहा है कि नहीं भैया, देख लेना तो आप लोग तुरंत। देखिए नीचे थोड़ा सा समस्या है, लेकिन कोई समस्या नहीं, हम वहीं पर वही फार्मूला t1 की जगह पर वही उठाकर पुट किए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आ क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा कुछ इस प्रकार से log e पे पावर x -1 इक्वल टू log m प्लस log n, तो हो जाएगा log tan y इंटू c। अब log से log कैंसिल, तो e पे पावर x -1 इक्वल टू tan y, यहाँ लिख सकते हैं c tan y। अब e पे पावर x बराबर 1 प्लस c tan y, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जहाँ तक मन करे वहां तक कर सकते हैं। देखिए e पे पावर x था 1 प्लस c tan y। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को रहे आपको सिंपली इसी प्रकार से करना है। देखिए आप लोग हल्के में इसको मत लीजिएगा, क्योंकि भैया 12th का मैथमेटिक्स पूरे क्लास के लिए बेस है, 12th का मैथमेटिक्स पूरे क्लास के लिए बेस है। अगर आप इसके बाद कोई भी मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स दुनिया, जैसे अगर बीटेक करते हैं मैथ से, बीएससी करते हैं मैथ से, तो ये जान लीजिए कि एक प्रकार से बेस रहेगा। सबको यही बोलेगा बेसिक बेसिक बेसिक। अब जो भी चीज़ है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, थोड़ा नहीं बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एक आध दो प्रश्न और पृथक्करण पे करा दे, तब चलते हैं संघाती पर। अब आप लोगों को यहाँ पर एक अगला प्रश्न है, dy/dx इक्वल टू -4xy²। चूंकि पिछली बार आया था तो इसलिए उठा लिए, ठीक है ना, 2 नंबर में आया था। तो इस प्रकार से देखिए इसको करना है। अगर कभी आपसे विशिष्ट हल पूछता है, जैसे अगर कभी भी आपसे विशिष्ट हल पूछता है, कौन सा विशिष्ट, यानी कोई वैल्यू दिया रहेगा, विशिष्ट हल के लिए आपको x और y का वैल्यू दे दिया जाएगा। अगर x और y का वैल्यू दे दिया गया, इसी में पुट कर, अब इसी में नहीं पुट करना है, हम बता रहे हैं कहाँ पुट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए dy
अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x dx। अब यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं तो y पे पावर -2 dy बराबर -4x dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेट। ओके, तो y पे पावर -2 का करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे -1/y इक्वल टू -4। अब देखिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से उठा देते हैं इसको, -1/y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c, इतना आ गया। अब थोड़ा सा आइडिया और लगाते हैं। आइडिया क्या, थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको मैं कर सकता हूँ 1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आ गया देखिए 1/2x स्क्वायर माइनस c बराबर y बराबर 1/2x स्क्वायर माइनस c। अगर मान लीजिए यहीं पर कह दिया होता कि हमको विशिष्ट हल चाहिए जहां पर y बराबर 1, रख दें y बराबर 1, चलिए रखते हैं। अगर कह दिया होता कि y बराबर 1 एवं x बराबर 1 है तो हमको विशिष्ट हल चाहिए, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमको c चाहिए। तो c के लिए कोई बात नहीं, उठा कर धकेल दीजिए, 1/1 बराबर 2 माइनस c, तो c को इधर ले आइए, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, 1 आया ना। अब यहीं पर आप पुट कर दीजिए, तो y बराबर 1/2x स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। आराम से अगर मैथमेटिक्स को करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। इस टाइम पेपर आने वाला है तो आराम से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं लीजिएगा। हमको पता है कि सभी बच्चे को खत्म हो चुका है या कर चुके हैं सभी लोग, इसलिए हम आराम से PYQ सॉल्व करा रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ठीक है ना। कोई और समस्या आती है तो कमेंट बताइए, सभी का निवारण किया जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं होमोजीनियस पर। जो अब हम चलते हैं किस चीज पर, समघाती अवकल समीकरण पर। समघाती अवकल समीकरण देखिए, ये चूंकि बहुत ही आसान टॉपिक है अवकल समीकरण, इसमें क्योंकि आपको क्या करना है, समघाती, अब कहीं कहीं आपको समघाती प्रूव करने के लिए कह देगा और उसी को बाद सोल्यूशन करने के लिए कहेगा। देखिए इसमें कुछ थोड़ा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। जैसे अगर कोई फलन मान लीजिए fx y है, अगर कोई भी फलन समघाती तभी होगा जब हम x और समघाती के पहले आप मतलब समझ लीजिए, कोई एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। जैसे हम कहते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2x, तो समघाती है, आप कहेंगे देखना पड़ेगा, देखते हैं। ये बताइए यहाँ पर इसका घात कितने होगा, इस ओनली इसमें, तो आप कहेंगे इसका घात 2। यहाँ पर घात कितना होगा, कहेंगे 2। यहाँ पर घात कितना होगा, आप कहेंगे 1, तो समघाती नहीं है। समघाती यानी सभी के घात समान हो, सिंपल मतलब समझिए। जैसे हम लिखते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस उसके बाद लिखते हैं 2xy प्लस 2yz, तो सब देखिए समघाती है। कैसे, 2 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, 2 घात यहाँ, एक इसका 2, 1 1 2, तो यानी समघाती यही होता है, सिंपल समान घात हो चाहे जितना हो। तो हमको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान। अगर x y अगर कोई फलन है तो ये समघाती तभी हो सकता है जब, अगर मान लीजिए हम f लैम्डा x और लैम्डा y पुट कर दें और हमको लैम्डा पे पावर कुछ भी मिल जाए, यानी एनी नंबर मिल जाए, इसलिए लैम्डा नॉट मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर मिल जाए x, y, यहाँ पर n लिख दीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा मिल जाता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे दूँ, हम कहें x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2xy, इसको प्रूव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लैम्डा y का होल स्क्वायर अपान 2 लैम्डा x लैम्डा y। यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर x y 2। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान 2 नहीं लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2xy। अब ये बताइए, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लैम्डा स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर आया, उसका बाद में करेंगे। ये यहाँ पर आ गया fxy, आया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आया। तो अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, या कटने पिटने के बाद 0 आ गया,
तो लेकिन ये है कौन सा, आप कहेंगे कि ये दो घात वाला है, समघाती में भी कौन सा, दो घात का है, ठीक है ना। अगर आप इसे जीरो में इक्वेट करना चाहते हैं, यानी जब इसे दोनों को कट जीरो कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा पे पावर जीरो, यानी ये शून्येतर संख्या रहना चाहिए समघाती के लिए, तो शून्येतर ये भाई दो है, अगर काटेंगे तब जीरो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है समघाती प्रूव कर सकते हैं। ये है समघाती प्रूव करने का तरीका, पहला मेथड हुआ समघाती प्रूव करने का तरीका। ओके, अब एक और होता है, जैसे मान लीजिए इसी में हम सोच रहे निपट जाए ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो केस होगा, पहला हम कहें एफ ऑफ एक्स वाई अगर कोई भी है एफ ऑफ एक्स वाई, तो समघाती एक कंडीशन पर और हो सकता है, अगर मान लीजिए लैम्डा पे पावर n आ जाए बाहर, लैम्डा पे पावर n आ जाए बाहर, या तो आप लैम्डा पे पावर n को ना लेकर x पे लीजिए। क्यों, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए सवाल को जब सॉल्व करेंगे आप लोग, इसी सवाल को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो है तो दो कंडीशन है, एक बार आप तो x कॉमन ले लीजिए, एक बार y, तो अगर आप एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ से भी अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 अपान एक्स, यहाँ पर y रहेगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2y बाई एक्स। ठीक, तो अब आपको ये दिख रहा है कि अगर x पे पावर n को मैं कॉमन ले लूं और हमको इस फॉर्मेट में अगर मिल जाता है, ठीक है ना, तो हम कह देंगे सिंपल सादा, मतलब वो अवकल समीकरण है समघाती का। किसका समघाती, जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, समघाती ये है। अब इसको सवाल तो बहुत ही आसान तरीके से करना है, आपको ऐसा आइडिया मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लैम्डा रखेंगे, जो भी चीज मिलेगा वो हम यहाँ से कह देंगे कि समघाती है। अब इसको देखिए, दो तरीका है, दो आइडिया है जिससे आप सवाल को भी कर सकते हैं और उसी में समघाती भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से सबसे ज्यादा फॉर्मेट में आता है dy बाई डी एक्स। जैसे देखिए दो फॉर्मेट आएगा, एक बार x को कॉमन लेंगे तो y बाई एक्स आएगा, तो dy बाई डी एक्स अभी बताएंगे पूरा। अगर आप y को कॉमन लेते तो x बाई वाई आता, dx बाई dy। तो मैं जो है आप लोगों को सोच रहा हूँ ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको मैं सवाल के माध्यम से बताऊँ, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर लेना क्या, सिंपल लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट किए हैं, सवाल को बताते हैं, वहीं से आप एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। दो सवाल करा देंगे, दोनों एकदम मक्खन हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, अब चलते क्या थोड़ा इसको इरेज करें, तब उसके बाद हमको इसी सवाल को जो है सॉल्व करना है। तो करेंगे कैसे, देखिए सिंपली क्या करेंगे, सिंपल आइडिया क्या रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy और उसके बाद dy। पहले तो मैं आपको एक भ्रम से दूर कर दूं कि यहाँ पर जो है देखिए तीनों मेथड में से आपको ये तो पता नहीं है कि यही है, तीनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर अलग होने वाला लगेगा ही नहीं भाई, पृथक्करण नहीं लग पाएगा यहाँ पर, और जो आगे मैं बताऊंगा वो भी नहीं लग पाएगा यहाँ पर। तो उस केस में आप लोग ये देख कर ही पता कर सकते हैं कि समघाती लगेगा कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई यानी समघाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको करेंगे क्या, देखिए दो फॉर्मेट है, या तो आप dy बाई डी एक्स निकालिए या तो dx बाई dy। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, सीधा है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे। जैसे ही करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये यही रहेगा, ये यहाँ आया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान माइनस 2xy आ गया ना, यहाँ तक सबका आ गया। अब देखिए यही आगे से प्रोसेस करना है। अगर आप जैसे मैं अभी पीछे क्या बता रहा था, अगर एफ एक्स वाई है कोई भी फलन है, अगर आप एक्स पे पावर एन को बाहर लेने आए और आपको फिर से मिल गया एफ वाई बाई एक्स, इस फॉर्मेट में अगर मिले आपको तो कहेंगे हाँ समघाती है। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपली एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो यही लाना था वाई बाई एक्स। अगर मैं उल्टा कर दूं तो कोई बात नहीं, हम एक्स बाई वाई को लाएंगे अपान यहाँ भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो माइनस 2y बाई एक्स। अब ये दोनों कट पिट गया, काट भी दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, dy बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए, अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं करूंगा क्या, y बाई एक्स dy बाई डी एक्स। तो y बाई एक्स को
मैं v मान लूंगा। v ही अधिकतम रेयर मतलब अधिकतम केसों v ही माना जाता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर b x। अब मैं यहाँ से निकालूंगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए y x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हो गया ना। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता तो नहीं जान पाते आप लोग। तो देखिए dy बाई डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स की जगह क्या है v, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपान माइनस 2v। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, चर को अलग करना है, सिंपल काम। तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, v को उधर भेजे पहले, तो यहाँ से जैसे ही भेजेंगे x डी वी बाई डी एक्स। अब हमको यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, आप कहेंगे यहाँ पर अब पृथक्करण लगाना पड़ेगा। भाई अब ये जब इतना मैटर हो गया तो अब मैं पृथक्करण वाला ही लगाऊंगा। देखिए कैसे, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी को उधर ढकेलेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपान माइनस 2v माइनस v। ओके, यहाँ से आ जाएगा देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर बाई माइनस 2v, इतना आ गया। और x डी वी बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से आगे देखिए x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए 2v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर गया तो v स्क्वायर प्लस 1 अपान माइनस 2v, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, dv देखिए यहाँ है तो कोई बात नहीं, ले चलिए ऊपर माइनस 2v dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, अब dx को यहाँ ले जाइए dx, x को यहाँ ले जाइए x, माइनस को यहाँ भेजिए, खत्म। आया समझ में। इस प्रकार से आप फिर से कौन सा लगाएं, वही वाला तो लगा पृथक्करण वाला। तो अब यहां से क्या हुआ, 1 प्लस बी स्क्वायर को t मानेंगे, तो जैसे ही इसे t मानेंगे ये ऊपर का पूरा आ जाएगा, लेकिन हमको चूंकि लिखना पड़ेगा। तो 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2v dv बराबर dt। भैया ये क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा बड़ा जाता है, ये तो मैं छोटा लिया हूँ ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ से आगे देखिए 2v dv बराबर dt, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो इंटीग्रेट पहले लगा दें, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए dt अपान टी माइनस, अच्छा एक बार और लिख दे 1 अपान एक्स डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा log t माइनस log x प्लस log c। log c क्यों नहीं है, ताकि log का फार्मूला लगा के कुछ इक्वेटर हो जाए। तो log t कहाँ हो तुम भाई, यहाँ पर, तो log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x बराबर c। x को इधर लेते आए, तो अब फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यहाँ log c रहेगा, तो इन दोनों फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा log x 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा log c। log हट गया तो यहाँ से आ जाएगा देखिए सिंपल x 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू c। अब v की वैल्यू हम ही को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर c। तो यहाँ से x को यहाँ मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर c। x से एक x खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर cx। देख रहे हैं ना, कितनी छोटा प्रश्न दिया था लेकिन पहुंचा यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन को इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। खैर एक आध प्रश्न और बता रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक आध दो प्रश्न इस पे और बताएं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन है तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस, पहले x को हम उधर ढकेलें, क्यों, ताकि dy बाई डी एक्स निकालें। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए x dy बराबर y डी एक्स। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, तो हम सोचिए डायरेक्टली कर दें वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आ गया देखिए x डी वाई इक्वल टू, अब क्या, डी एक्स को कॉमन लीजिए, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए अभी तो हमने केवल इतना काम किया, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में आ गया एक्स।
अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको विचार क्या करना है कि भैया यहाँ पर मैं किस प्रकार से क्या कॉमन लूँ। एक चीज ध्यान रहे, अगर यहाँ dy बाई डी एक्स है तो हमको यहाँ पर y बाई एक्स लाना पड़ेगा। ठीक है, लाते हैं तो y बाई एक्स लाने के लिए करेंगे क्या, अच्छी विचार है। तो यहाँ पर तो नहीं बताएंगे, इसमें गोंजागाजी काम नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बता दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे y प्लस ए, रफिंग का काम है, समझा दे उसके बाद फिर छापना तो आई है, छापने का मतलब कुछ नहीं है। अब देखिए करेंगे क्या, पहली बात हमको y बाई एक्स लाना है, तो x को कॉमन लीजिए तब बताते हैं। यहाँ से बचेगा y, ओके, यहाँ कहाँ x है, आप कहेंगे नहीं है x, अब क्या होगा, अब इसीलिए पहले x कॉमन नहीं लेंगे हम, पहले आइडिया क्या लगाना है कि y को रहने दीजिए, अंडर रूट में हम क्या कॉमन ले लें, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर को लीजिए कॉमन, y प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ओके, अपान में x तो चल ही रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे x होगा ना x, तो y प्लस एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स तो चल ही रहा है। अब आप क्या कॉमन लेंगे, अब x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आ गया y बाई एक्स प्लस यहाँ से रूट वाला जो भी है रूट का आ गया, अपान x आ गया, x से x कट गया, ठीक है ना। ये है पूरा उसका प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस तो सेम था, लिख दिए होते तो भी काम हो जाता, लेकिन आप लोगों को समझना इसमें केवल यही था कि हम किस प्रकार से कॉमन लेंगे, ओके। अब यहाँ तो खैर हम लुल्लू पुल्लू तुरंत कॉमन कर देंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपान x आ गया, ठीक। अब x से x हम इसको ढुलकुल कर देंगे, dy बाई डी एक्स, ओके। तो अब क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, dy बाई डी एक्स, पहले हम y बाई एक्स लें तो y बराबर बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आप लोग अगर प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है तो ये सब डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि याद क्या करना भाई, y बाई एक्स बराबर v लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही फार्मूला लगता है, उससे ये निकल जाता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके जगह v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, ओके, अब v से v खत्म, ठीक है, डी वी बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। आ गया यहाँ तक ना, तो यहाँ तक तो एकदम आसान ही था, यहाँ तक तो हमें लगता है आप लोग कर ही ले जाएंगे, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर एक चीज और पढ़े होंगे, अब फार्मूला है थोड़ा सा सॉल्व करा दें। अब इसका फार्मूला होता है, देखिए डी एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग होता है ना, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, तो वी प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद बराबर लॉग सी लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। तो देखिए लॉग से, अच्छा एक लाइन और कर दे, v की जगह क्या रखेंगे, आप कह रहे हैं y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, देखिए यहाँ पर तो हम डायरेक्ट रहते हैं, यहाँ वी स्क्वायर पहले रहता तब, तो पहले वी स्क्वायर लिख दें, यहाँ वी स्क्वायर रहेगा, ओके, ये सब नहीं रहेगा, तो अब रखेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला रख के हो गया एक्स सी, और लॉग लिख दिए, लॉग से लॉग हट गया, तो वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटा देंगे तो अपान में एक्स बचेगा इक्वल टू एक्स सी बचा ही है, एक्स को उधर ढकेल दीजिए, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। अभी मत कहिएगा कि यहाँ एक्स क्यूब क्यों नहीं हुआ, एलसीएम लेंगे तो एक का 2x बचेगा, वही एक्स को बाहर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए होमोजीनियस में सवाल भैया जितना हम कराएं उतना कम पड़ेगा, कैसे कि बहुत ही सवाल है, जितना आप सवाल देखेंगे उतना ही आपको लगेगा हाँ ठीक है करते जाएंगे। तो अब सिंपली आप लोगों का काम है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, ओके, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पर हम अब पेपर के टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को स्वयं करनी चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए हाँ किस प्रकार से हो रहा है, मेरे साथ करना है तो बेहतर है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में खुद से कीजिए, नहीं आ रहा है उसके बाद देख लीजिए।
ठीक है ना। इस प्रकार से कीजिए। अब रैखिक अवकल बचा है तो 2 फॉर्मेट होता है, उसमें भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट को बता दें, तब उसके बाद हम उसमें सवाल बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब एक समझ लीजिए, अच्छे प्रश्नों का एक प्रकार से मॉडल समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, चाहे कौनो बोर्ड हो। ठीक है ना। देखिए इसमें करना क्या है, सिंपली पहले तो हमने सिंपल पृथक्करण में क्या देखा कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम जो भी वेरिएबल्स हैं और जिनके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, तो वहां पर हम उसके रिस्पेक्ट में उसको अलग अलग किए थे, वो हो गया पृथक्करण मेथड। हमने संघाती में क्या देखा कि अगर कहीं भी कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर उसका घात समान हो तो हम वहां पर संघाती में इक्वेट करते थे, लेकिन संघाती को सॉल्व करने के बाद हमको फिर पृथक्करण में जाना पड़ता था। ठीक है, पढ़ रहा था ना। तो अब हम एक करेंगे यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में हम एक फॉर्मेट को खोजते हैं। फॉर्मेट क्या है, जैसे देखिए इसका पहले फॉर्मेट समझिए। 2 फॉर्मेट बनेगा, 1 और 2। पहला फॉर्मेट रहेगा dy/dx वाला, अब दूसरा फॉर्मेट रहेगा dx/dy वाला। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब आप सभी को पता है। ठीक है ना। यहाँ y में कोई फलन रहेगा, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। यहाँ x बराबर में कोई फलन रहेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, तो ये चीज है। अब इसका फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस py बराबर q। पहले इसको समझा दें, ये तो अभी लुल्लू पुल्लू हो जाएगा तुरंत। करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जिस चीज में फलन है भाई, जैसे dy/dx y बराबर इतना इतना कोई लिखा है, तो यहाँ पर जो फलन है वही फलन यहाँ रहना चाहिए, यानी वही यहाँ पर रहना चाहिए। y अगर यहाँ है तो y ही रहना चाहिए। ये p और q जो है x के रिस्पेक्ट, यानी x का कोई फलन रहना चाहिए। किस चीज का फलन, x और y का। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ से इसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट में लिखना सबसे पहला काम हो गया, फॉर्मेट में लिखना। दूसरा काम हो गया भैया, हम यहाँ से p और q को डिनोट करेंगे। जो p और q होंगे उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। सिंपल से मतलब हो गया। p और q जैसे ही हो गया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। if बराबर e पे पावर p। p ये है किसके रिस्पेक्ट में है, dx, तो e पे पावर p dx। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if बराबर e पे पावर p dx। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब देखिए, तो यहाँ यही पे एक आध नंबर का एमसीक्यू बन सकता है यही क्वेश्चन। दूसरा इसके बाद का क्या हम करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट इसके बाद का होगा कैसे, तो सिंपल आसान है, y इंटू आई एफ। देखिए y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ dx। ओके, ये रहा इसका फॉर्मेट, q इंटू आई एफ इक्वल टू इंटू डी एक्स। अब देखिए समझिए ध्यान से, हमने सिंपली इसमें क्या किया, जो भी चीज दिया रहेगा हम पहले ये देखेंगे पृथक्करण हो रहा है नहीं हो रहा है, संघाती है नहीं है, उसके बाद तब हम जाएंगे इसमें कि हो सकता है। तो अगर ये चीज हो रहा है तो सबसे पहले हम उस फॉर्मेट में बदलें। हो सकता है ये फॉर्मेट में बदला है, नहीं तो हो सकता है इस फॉर्मेट में बदला है। ओके, इस फॉर्मेट में बदला है, तो दोनों फॉर्मेट में बदलने के बाद देखेंगे कौन सा एक ही में होगा ना, दोनों नहीं होगा। तो फॉर्मेट में लिख के पी या क्यू निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रल कर देंगे। अब सेम प्रोसेस यहाँ सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको लिखना अच्छा नहीं रहेगा। वैसे लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। फॉर्मेट में लिखेंगे, पी और क्यू में लिखेंगे। आई एफ जब निकालेंगे तो ये बता दे रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग हैं बच्चे तो हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। ई पे पावर पी टी वाई। ओके, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y इंटू आई एफ, यानी जो यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है x, तो x इंटू आई एफ बराबर q इंटू किसके रिस्पेक्ट में भाई, आई एफ तो छोड़िए, आई एफ है y। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक मैं यहीं पर ले लेता हूँ लगे हाथ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल ले करके अभी आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, x dy बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। ओके, ये चीज है।
हम अब ये देखेंगे किस में जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये बताइए यहाँ dy बाई डी एक्स है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर dy बाई डी एक्स है तो उसके बाद हमको किस चीज का एक देखना है कि क्या मिल जाए, x की y। आप कहेंगे dy बाई डी एक्स, y इक्कठ हुआ कर रहा है तो काम चल जाएगा, तो y इक्कठ हुआ है। लेकिन नहीं, पहले हम यहाँ पर हमको dy बाई डी एक्स को कोफिशिएंट को एक करना पड़ेगा। तो पहले dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट यानी गुणांक को एक करें। एक करने के लिए मैं यहाँ से कर दिया dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब एक एक्स काट दिया, लेकिन हमारा सब आप लोग समझ जा सकते हैं ना कैसे होगा। तो x कट गया, तो यहाँ से देखिए ये तो कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ भी y मिला, तो y के जो भी गुणांक होंगे वो हो जाएंगे p। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 2/x, q बराबर हो जाएगा x। आया समझ में? सेम मैटर यहाँ तक कैसे करना है, ओके। अगर मैं ये कह देता हमको IF बताओ, बहुत आसान, IF बराबर e पे पावर p dx, ओके। अब यहाँ पर e पे अब दो बाहर ले लो, पहले 1/x dx को सीधे लिख सकते हैं हम log x। अब इसके आगे सॉल्व होगा, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 को मैं ढकेलूंगा इस पर, क्यों? क्योंकि log का फार्मूला होता है अगर log ऑफ x स्क्वायर है तो 2 को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया e पे पावर log x स्क्वायर। तो e पे पावर log अगर है तो इसका मान कट पीट के खत्म हो जाता है, x स्क्वायर डायरेक्टली आ जाता है, ओके। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल आसान है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, उसके बाद dx। तो x और x स्क्वायर एक्स क्यूब, x पे पावर 4/4, ये इसके आगे का प्रोसेस नहीं बताना पड़ेगा, पहली बार है ना। तो यहाँ पर देखिए y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई, अब ये मत, ये नहीं फॉर्मेट ये लगा है, y इंटू आई एफ क्या है एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर q इंटू आई एफ, q क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से आ गया देखिए x क्यूब dx, यहाँ से आ गया x पे पावर 4/4 प्लस c, ये ऐसे है, ओके। तो यहाँ से आ गया y एक्स स्क्वायर। आया समझ में ना? तो ये होता है फॉर्मेट सवाल को सॉल्व करने का। इस प्रकार से आप आराम से एकदम सवाल को कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं इसी को केवल मिटाऊंगा, एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और बता दें थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को ताकि समस्या ना हो कोई और। क्या आप लोग इसको कीजिए, तब तक हम सवाल को देते हैं बताइए, ठीक। जैसे ये देखिए, ये मजेदार सवाल है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0। ये तो जहां तक मेरा उम्मीद है ये हो गया होगा आप सभी का, ठीक है ना। ये प्रश्न है, तब तक आप लोग इसे कीजिए, तब तक हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, आप लोग कीजिए y डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y dy बराबर 0। ये सवाल है, कीजिए, इसको देखते हैं। बहुत समस्या है ये मिटने का, मिटेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है ना। मैं ही लाया हूँ एक आइडिया, स्प्रे मंगाता हूँ, धक्का से मिट गया तुरंत, क्या ही कोई कर सकता है। देखिए यहाँ पर अब इसके आगे हम लोग करेंगे बहुत ही आसान से सवाल को। आपको करना क्या है, पहले फॉर्मेट को देखना है। तो कौन सा फॉर्मेट बन सकता है, देखिए यहाँ पर पहले एक काम करें, dy बाई डी एक्स निकालें, चलिए निकालते हैं। देखिए यहीं से अगर मैं करूं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए y डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy। आंख मूंद के आप dy बाई डी एक्स निकालिए सबसे पहले। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यही रहेगा, इसको यहां ले आएंगे तो होगा क्या, y प्लस एक्स प्लस 2y स्क्वायर। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ अगर y है तो यहाँ y कहाँ है, तो खत्म बवाल, ये नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो काटिए पीटिए नहीं, उल्टा कर दीजिए, dx बाई dy निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे dx अपान dy बराबर x प्लस 2y स्क्वायर अपान y। हो गया ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि x यहाँ है तो x इक्वल टू है, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, देखो ये अलग अलग होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ से फॉर्मेट बनेगा dx बाई dy
माइनस एक्स बाई वाई बराबर एक वाई से एक वाई ढकला गया तो यहाँ पर बच गया 2y। ओके, तो अब यहाँ से p क्या मिलेगा, p मिलेगा -1/y। q क्या मिलेगा 2y। ओके, तो अब उसके बाद और क्या चीज मिल रहा है, कुछ नहीं, आप फार्मूला रखिए, निकाल करके छुट्टी लीजिए। तो IF बराबर e पे पावर p -1/y माइनस 1/y dy। तो यहां से आ गया e पे पावर माइनस log y हुआ ना। अब -1 है, -1 को बाहर ऊपर ले जाइए पावर पे, तो जैसे ही पावर पर ले जाएंगे तो e पे पावर log सब खत्म, एक y पे पावर लिख दे एक लाइन और log y पे पावर -1 ये सब कट गया तो 1/y इसका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक नंबर में कभी कभी इतना पूछ लेता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही केवल। तो अब इसका फार्मूला क्या है, ये तो x यहाँ है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू कहाँ हो भाई, तो 2y इंटू और कहाँ हो y 1/y, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, dy ये कटा खत्म, तो x/y बराबर 2y प्लस c। ठीक है ना। इस प्रकार से अब आप कोई भी प्रश्न को रहे इसमें आसानी से कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, आप लोग उसे कीजिएगा, कमेंट में अगर नहीं आएगा तो आप लोग उसे बता दीजिएगा, जल्दी ही बताइएगा, मैं उसको कर दूंगा। प्रश्न है 1 प्लस x² dy। तो इतने में प्रश्न को एडजस्ट कर देंगे, 1 प्लस x² dy, 1 प्लस x² dy प्लस 2xy प्लस 2xy dx बराबर cot x। ओके, cot x dx भी है, cot x dx। आप लोग इसे आराम से कीजिएगा। सिंपली करना क्या है, कैसे करना मैं यही बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, पहले इसको इधर ढकेलिएगा, dx कॉमन लीजिएगा, dy बाई dx निकालिएगा, 1 प्लस x² को नीचे नीचे भेज दीजिएगा। तो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ y इस पूरे इक्वेशन में कितनी बार है समझिए पहले कैसे लगेगा। y पूरे इक्वेशन में एक बार है, तो dy बाई dx अगर निकालेंगे तो हमको एक बार y चाहिए, यानी ये dy बाई dx का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है ना। आप लोग देखिए अब इस प्रकार से आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। आप लोगों का कितनी चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर हो गया भैया, 10 11 12 13 4 चैप्टर और बचा है। तो अब जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे इसके बाद वेक्टर है, उसके बाद लीनियर प्रोग्राम रैखिक प्रोग्रामन है, ठीक, उसके बाद एक और है उसमें, हाँ पता है वो 12वां चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद हम आइडिया ये लगाते हैं कि अब चूंकि आसान चैप्टर है तो थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा जरूरी काम है ना, समझ लीजिए एक प्रकार से बोर्ड भी जल्दी आ गया तो जरूरी काम ही है, ठीक। और अगर कोई समस्या आती है आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, जो भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का डाउट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, अब किसी भी सब्जेक्ट यानी PCM कोई, अब मान लीजिए और कोई सब्जेक्ट रहते हैं तो खैर देख लेंगे वो भी, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।